Why is Turkey a better place to invest in real estate? Peace of mind, security, reliability, economic growth, future for my kids. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुनूरैन गुरेजा। आज एक बड़ी खूबसूरत किताब से कुछ पढ़ने का मौका मिला और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। द टाइटल इज़ फाइंड योर वाई। सो वाई क्या है? व्हाट इज़ अ वाई एंड वाई इज़ अ वाई? हर इंसान का अपना एक वाई है। क्यों मैं ये काम क्यों करूं? उस क्यों को जानना और उसको समझना और फिर उस पर सही तरीके से अमल करना एक पूरी साइंस है और एक तहकीक है। और किताबों के अंबार लगे हुए हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ रियल स्टेट से है तो उसके तनाजुर में मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और उस दौरान मुझे वो जवाबात मिले जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थे। तो व्हाट इज़ माय वाई? मैं रियल स्टेट में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ? मेरा वाई है ताकि मुझे बेहतरीन मुनाफा मिल सके और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि मेरा जो पैसा है वो सिक्योर रहे। ये मेरी सिक्योरिटी है, मेरी एक तसल्ली है कि जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो जगह वो सिक्योर हो और वहाँ से मुझे रिटर्न अच्छा मिले ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकूं, अच्छी जो दुनिया की नेमतें हैं उस सबको भरपूर तरीके से उसको एंजॉय कर सकूं। तो वी हैव डन सम रिसर्च। हम जनरली जब किसी से भी आप रियल स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वो किसी नई जगह पे तो वो सबसे पहले आपको वही सिंपल स्टैंडर्ड्स के जी उसकी लोकेशन क्या हो, किस मुल्क में इकॉनमी क्या चल रही है, उसकी ग्रोथ क्या है, फ्यूचर क्या है, मगर आप उसकी डिटेल रियलिटी ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन की अगर आप बात करते हैं तो टर्की में जो इस्तांबुल है दैट इज़ बेसिकली सेंटर ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। वो क्लेम करते हैं कि वी आर इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों क्लेम करते हैं? रीज़न बीइंग कि 16 टाइम जोन्स जो कि ओवरलैप कर रहे हैं टर्की के। इस्तांबुल में जब आप बैठे हैं बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने अपना कॉर्पोरेट हब वहाँ बनाया हुआ है, कॉर्पोरेट क्योंकि दुनिया के मेजॉरिटी कॉर्पोरेट के जो ऑफिसेज हैं वो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। इट्स अ हेवन फॉर देम बिकॉज एक वक्त जब जापान अपना एंड क्लोज कर रहा होता है अपने वर्किंग आवर्स तो टर्की के वर्किंग आवर्स उस टाइम चल रहे होते हैं। और ऑन द अदर हैंड जब अमेरिका के शुरू हो रहा होता है तो टर्की क्लोज हो रहा होता है। दैट मीन्स ओवरलैप हो रहा है फ्रॉम जापान टू अमेरिका। सो आपको 16 टाइम जोन मिलते हैं ओवरलैप करने के लिए। तो आपके पास वर्किंग एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अराउंड द ग्लोब। अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स फ्लाइट है जी टर्की की फ्रॉम यूरोप, मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका। 2 समंदर इसको लगते हैं जी, एक तरफ मेडिटेरेनियन है, एक तरफ ब्लैक सी है और उनकी अपनी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो उसका टोटल एरिया है टर्की का दैट इज़ अराउंड 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज़ पाकिस्तान। मगर जो आबादी है टर्की पूरे की दैट इज़ ओनली 8 करोड़। दैट मीन इट इज़ 1/3 ऑफ पाकिस्तान। तो आप खुद सोचें कि सेम एरिया और उसके ऊपर सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं जो कि मौजूद हैं और उस ज़मीन को, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में 22-24 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फ्रॉम दैट। तो वहाँ पे जो ग्रोथ है और ऑप्शंस हैं, अवेलेबिलिटीज़ ऑफ लैंड है, दैट इज़ फिनोमिनल। आपके पास अनमैचेबल वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी के जो बढ़ने के चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। रीज़न कि इकॉनमी के लिहाज से टर्की इज़ द 11th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वे लोअर। यानी कि अगर एक शख्स 1 लाख रुपया पाकिस्तान में कमाता है और 1 लाख रुपया ही टर्की में कमाता है इक्विवेलेंट लीरा में, तो जो उसका ख़र्चा आना है अपने करने के लिए दैट इज़ ऑलमोस्ट 35% लेसर। 30 से 35% अप्रॉक्सीमेटली कम आता है ख़र्चा। वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर हब है अपने रीजन के अंदर। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो टर्की का मैच नहीं है।
यू कैन नॉट मैच टर्की व्हेन इट कम्स टू नंबर्स। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो टर्की द मोस्ट स्टेडी ग्रोथ इन रियल एस्टेट मार्केट। एवरेज अपार्टमेंट का प्राइस जो है, एक एवरेज अपार्टमेंट जो था उसकी प्राइस पिछले 4 साल में डबल हो गई है। 4 years में एन एवरेज अपार्टमेंट हैज़ डबल द प्राइस। सो हाइलाइट्स क्या हैं इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए? न्यू इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ अबाउट टू बिकम द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस्तांबुल का जो फाइनेंशियल सेंटर बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड IIFC, इस्तांबुल इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, इज़ एमिंग टू बिकम द न्यू फाइनेंशियल हब फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। जो IIFC बन रहा है वो आपके फ्यूचर में वुड बी द फाइनेंशियल हब ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। क्यों? अपने टाइम जोन की वजह से, कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप जापान को भी एंटरटेन कर रहे हैं और आप अमेरिका को भी एंटरटेन कर रहे हैं विद इन योर 9 to 10 hours ऑफ शिफ्ट। मतलब ज़रा सोचें इस बात को कि आपके एक्सेस में हर कोई है। जो इस्तांबुल कनाल का प्रोजेक्ट जिस दिन कंप्लीट हो गया, दैट वुड बी अ गेम चेंजर इन द इकोनॉमी ऑफ इस्तांबुल। कनाल इस्तांबुल इज़ द मोस्ट एफिशिएंट राउट दैट इज़ कनेक्टिंग एजियन सी विद द ब्लैक सी। अब इसकी डिटेल में जाऊंगा तो आप यू विल बी सरप्राइज्ड विद सो मच फैक्ट, सो मच एनर्जी, सो मच आपको उसमें इतना की इन्फॉर्मेशन और इतनी कि उसके अंदर आपको इकोनॉमी ग्रोथ नज़र आएगी कि यू विल बी लाइक जंप आउट ऑफ योर सीट। पिछले कुछ सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो मैंने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की और जिसका मुझे अल्लाह ने सबसे अच्छा मैंने नफ़ा कमाया, दैट वाज अल्हम्दुलिल्लाह टर्की। क्योंकि आई गॉट समबडी हु गेव मी द राइट आइडिया, गाइडेंस, और हमने उनके साथ मिलके सही टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 times उसका रिटर्न आया विद इन 2 years। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो $1 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, आज उस प्रॉपर्टी की वर्थ अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस $3 लाख के करीब है। तो 200%, 300% का प्रॉफिट इज़ फिनोमिनल प्रॉफिट, अगर आपने राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है राइट लोगों को साथ।